गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। हम एट्थ की मैथ्स देख रहे हैं और अब हम देखेंगे आगे 6.3, 6.1 एंड 6.2 हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो इस बार हम 6.3 देखेंगे। ओके, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये पहला क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 6.3 का क्वेश्चन मैं साथ में लिखता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ओके, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स दे रखे हैं हमको, इनमें वंस डिजिट क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है लास्ट वीडियो में कि प्लेस वैल्यू जब भी हम करते हैं, जैसे कि कोई नंबर हुआ 4 6 8 7 5, तो हम पीछे से उसको गिनते हैं। क्या करते हैं? गिनते हैं। कैसे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरह नंबर्स जो हैं वो गिनते हैं। तो ये जो पहली डिजिट होती है वंस, हम इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। लास्ट वीडियो में आपको क्लियर बता चुका हूँ। तो यहाँ पर पूछा है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनका वंस डिजिट क्या है। तो वंस जो है वो पहला, जो पीछे से जो पहला नंबर है वो हमारा वंस है। ओके, कैसे? 9801 98,801। अब इसमें आपका वंस डिजिट क्या है? तो पीछे का जो नंबर है वही आपका वंस डिजिट है। तो 1 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पर। 99,856। इसमें वंस क्या है? तो वंस जो है वो 6 है। पीछे का जो डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वही वंस है। ओके, हिंदी में हम बोलते हैं इकाई का अंक, वही हमारे लिए वंस है, वही यूनिट डिजिट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। 9,98,001, इसमें क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 1। इसमें भी पीछे का जो नंबर है वही हमारा आंसर है। अब यहाँ पर आते हैं तो इस डिजिट में हमारा आंसर क्या है? जो पीछे का नंबर है मतलब 5, तो यही हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं करना है, और फिर भी हमें बताना है कि फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि ये जो नंबर दे रखे हैं ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था कि जिसके पीछे का नंबर 2 3 7 8 होता है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। वो क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्लियर? और जिसके पीछे होता है 0 1 4 5 6 9, वो होता है हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये आपको याद है तो आपको कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ओके, तो देन 153, तो 153 के पीछे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 153 is not perfect square because its unit digit is 3। ओके, तो इस तरह आपको ये नंबर्स याद होना, 2 3 7 8। अगर ये नंबर हैं किसी डिजिट के पीछे वंस पर, यूनिट डिजिट पर पहला नंबर पीछे से अगर 2 3 7 8 है तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर 1 4 5 6 9 और 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 7 257, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फिर से नंबर 2 3 7 8।
ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर 0 1 4 5 6 9, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके पीछे क्या आ रहा है 7, तो यहाँ पर 7 देखो 7 जो आ रहा है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 257 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 7। यहाँ पर 8 है, ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आप 408 लिखना, 408, और यही ऊपर वाली लाइन की इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 8 आ जाएगी। ओके, तो ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बाकी आप लिख लेना। ओके, 441, अब 1 आ गया, 1 कहाँ है देखो आप यहाँ पर 0 1 4 5 6 9, तो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 जो है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 441 इज परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बस ये नंबर याद होना चाहिए कि 2 3 7 8 अगर है तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, और 0 1 4 5 6 9 है किसी नंबर के पीछे तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर जो नंबर दे रखा है हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है और आंसर निकालना है कि कौन सा ये किसका स्क्वायर है। ओके, तो देन हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जो भी ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर कौन सा होता है, मान लो ऑड नंबर कौन सा होता है 1, जो 2 की टेबल में नहीं आते। ऑड और इवन भी मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। ऑड मतलब जो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे कि 1 3 5 7 9, और आगे जाओगे तो 11 13 15, जो भी नंबर्स 2 की टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर होते हैं। क्या होते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, जैसे हमारा नंबर है 100 में से 1 माइनस किया तो क्या आएगा 99। अब 99 यहाँ पे लिखेंगे और 99 से 3 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे 3 माइनस करेंगे। हमको जब तक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता। क्या नहीं मिल जाता 0 नहीं मिल जाता। तो 99 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 96, और सिर्फ माइनस क्या करना है ऑड नंबर। क्या करना है ऑड नंबर। अब यहाँ पर 96 के 1 हो गया 3 हो गया 5, 96 में से 5 गए तो 91। अब 91 में से 7 गए तो 11 में 7 गए तो 4, इधर बचा 8। अब 84 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा 14 में से 9 गए तो 5 और 7 75। अब 75 में से 11 गए तो कितने बचेंगे 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6। अब 64 में से 13 माइनस करेंगे तो 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5। अब 51 में से 15 माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, 36। अब 36 में से 15 हो गया। अब 17 गया तो 16 में से 7 गया तो 9, 2 में से 1 गया तो 1। अब आ गया 19। अब 19 माइनस 19 क्या बचा 0। क्या बचा 0। इसको बोलते हैं हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। और होता किसके साथ है ये सिर्फ ऑड नंबर माइनस होता है। क्या होता है ऑड नंबर माइनस होता है। अब गिनते हैं कितनी बार में ये हो गया है तो हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार में हो गया है 10। तो ये 100 अंडर रूट
100 का 10 का स्क्वायर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया 10। तो 10 किसका स्क्वायर है? 100 का। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, या 10 भी लिख लोगे तो भी चलेगा क्योंकि 10 ही आंसर आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 99। अब 99 वैसे ही रिपीट करना है, और करना क्या है, वन 169 है ना, ये गलती से लिख दिया 99, 169 है। क्या है? 169। तो 169 माइनस क्या करेंगे 1, तो क्या आएगा 168। 168 में से माइनस करेंगे 3, क्या आएगा 165। सिर्फ करना ऑड नंबर ही माइनस है। 165 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 160। 160 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 153। 153 में से 9 माइनस करेंगे तो 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 4, और 14 के 14, 144। 144 माइनस 11 क्या आ जाएगा 133। 133 माइनस 13, करना ओड नंबर ही माइनस है, आप इवन नंबर माइनस मत कर देना वरना आंसर नहीं आएगा। तो 120। अब 120 में से माइनस करेंगे 15 तो 105। 105 में से माइनस करेंगे 17 तो कितना आएगा 15 में से 7 गया तो 8, और 9 में से 1 गया तो 8, 88। 88 में से 19 माइनस किए तो 18 में से 9 गए तो 9, 7 में से 1 गया तो 6। अब 69 में से 21 माइनस करेंगे तो 9 में से 1 गया तो 8, 6 में से 2 गया तो 4। 48 में से 23 माइनस करेंगे, 8 में से 3 गए तो 5, 4 में से 2 गए तो 2, 25। अब 25 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आया हमारा आंसर 0। क्या आया 0, और हमें यही चाहिए, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। ये क्या है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, और सिर्फ ऑड नंबर से होगा। ओके, विषम संख्याओं से। तो 0 आ गया। अब कितनी बार में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 169 अंडर रूट 13 का स्क्वायर क्या है 169, तो हमारा आंसर क्या आया 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड से करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें बता देता हूं मैं आपको कि अगर यूं कहें तो हमें सबके एलसीएम करने हैं। क्या करने हैं एलसीएम करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे करने हैं स्क्वायर रूट निकालना है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब ये 7 to 9 है। ओके, तो 7 to 9 हम करेंगे कैसे। अब इसके पीछे आ गया है 9, क्या आ गया 9। तो अब सबसे पहले आप समझ लो कि जिसके पीछे 0 होता है 2 होता है 4 होता है 6 होता है 8 होता है, वो हम 2 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं उसका एलसीएम हम 2 से करते हैं। जिसके पीछे 0 होता है 5 होता है उसका हम कैसे करते हैं 5 से करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो आप, इसके पीछे ना 0 है ना 2 है ना 4 है ना 6 है ना 8 है, तो हम 2 से नहीं कर सकते। ओके, तो देन अब इसके पीछे ना 5 है तो 5 से भी नहीं करेंगे। तो कैसे पता चलेगा हमको किससे करना है। तो 7 + 2 + 9 को आपस में जो ये जो डिजिट दे रखी है इसको आपस में प्लस कर लो आप। कैसे 7 और 2 9, 9 और 9 कितने होते हैं 18। 18 क्या 3 के टेबल में आता है। क्लियर। तो हम इसको किससे करेंगे 3 के टेबल से करेंगे। 3 के टेबल में 7 आता है क्या नहीं आता। 7 से कम क्या आता है 3 2 जा 6, 1 बचा यहाँ हो गए 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे
3 2 जा 6, थ्री टेबल में 8 नहीं आता है, लेकिन 8 से कम क्या आता है, 6 आता है 2 टाइम में। 3 2 जा 6, 2 इसको दिया तो यहाँ हो गई 21, 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3। तो हमारा फैक्टर कितना आया, फैक्टर क्या आया हमारा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इनके पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं दो दो के, 1 2 3, ये पेयर बना दिए हमने। अब एक पेयर में से हमें एक नंबर लेना है, तो इस पेयर में से हम क्या लेंगे, 3 इंटू इस पेयर में से फिर लेंगे 3 इंटू इस पेयर में से फिर क्या लेंगे 3। तो 3 3 जा होता है 9 और 9 3 जा होता है 27। ये हमारा आंसर है। तो 27 जो है इसका स्क्वायर है 729। ओके, इधर चलते हैं। 400 क्या है, 400 कैसे करेंगे, जिसके पीछे जीरो होता है मैंने बताया वो कैसे जाएगा, 2 से जाएगा। तो इसके पीछे जीरो है तो कैसे करेंगे हम, 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है, यस सर, 2 2 जा 4 और 0 की 0। फिर 2 के टेबल में 2 आता है, यस सर, 2 1 जा 2, 0 की 0। 2 के टेबल में 1 आता है, नो सर। 10 आता है, 2 5 जा 10 और 0 की 0। फिर 2 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता है। 2 के टेबल में 5 से कम क्या आता है, 4। कितनी बार, 2 बार सर। 2 2 जा 4, 5 में से 4 चला गया, 1 बचा, 1 इसको दिया, 10 हो गया, यहाँ बचा 2 5 जा 10। अब कैसे जाएगा 25, 25 जो है 5 की टेबल से जाएगा, जब 25 और किसी टेबल में नहीं आता है तो 5 से करेंगे। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फ्रैक्शन क्या है हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर। अब पेयर बनाएंगे कैसे, 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा और 5 का एक जोड़ा। ओके, तो यहाँ से हम 2 लेंगे, यहाँ से भी 2 लेंगे, यहाँ से भी 5 लेंगे। ओके, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 20 का स्क्वायर जो है वो 400 है। क्या है, 20 में अगर 20 का आप मल्टीप्लाई करते हो तो 400 आएगा। ये आपका आंसर। क्लियर। थर्ड पर चलते हैं हम। वन 7 6 4, इसके पीछे भी 4 है, मतलब कैसे जाएगा ये, 2 से जाएगा। 2 की टेबल से करेंगे, 2 की टेबल में 1 आता है क्या, एक एक नंबर चेक करेंगे हम। 1 आता है क्या, नहीं आता। 2 की टेबल में 7 आता है क्या, 17 आता है, नहीं आता। 2 की टेबल में 17 से कम क्या आता है, 16 आता है। कितनी बार, 8 बार। 2 8 जा 16, 1 इधर दिया, फिर 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब 4 और 4 कितने हो गए, अब पीछे 1 आ गया है। अब कैसे पता चलेगा, तो आपस में इनको प्लस कर लो। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8 और 1 9, 9 जो है वो 3 टेबल में आता है, यस सर। 3 की टेबल से करेंगे, 3 1 जा 3, 4 में से 3 चला गया, 1 बचा, 1 इसको दिया 14, 14 नहीं आता 3 टेबल में। 14 से कम क्या आता है, 12 आता है। 3 4 जा 12, 2 इधर चला गया, 21 हो गया। 3 7 जा 21, 147 अब किसकी टेबल में आता है, 1 4 5 और 7 12, 12 जो है वो 3 टेबल में आता है, यस। 3 4 जा 12, 2 बचा, 27 हो गए। 3 9 जा 27। अब 49 कौन सी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। फ्रैक्शंस क्या है आपके, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। पेयर बनाए इनके, 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 7 का एक पेयर। दो तीनों के जोड़े बन गए, दो दो के। अब वहाँ से हम क्या लेंगे, जोड़े में से सिर्फ एक नंबर लेंगे। यहाँ पर 2 2, 1 2, यहाँ पर 2 3 3, यहाँ पर 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 2 हमारा आंसर। ओके,
अब 9604 4 वाला सम्स है 9604, इसका करेंगे हम, इसके पीछे 4 है, कैसे जाएगा 2 से जाएगा सर। 2 के टेबल में 9 आते हैं नहीं, 2 के टेबल में 9 से कम क्या आता है 8, कितनी बार 4 बार, 2 4 जा 8, 1 इसको दिया 16 हो गए। 2 के टेबल में 16 कितनी बार आता है 2 8 जा 16, 0 की 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 की 0, 2 1 जा 2। अब 2 4 0 1 जो है 2 4 6 और 1 7, 7 की टेबल से करके देखते हैं। 7 3 जा 21, 3 बचे यहाँ हो गए 30, 7 4 जा 28, फिर 2 बचे इधर दे दिए 21, 7 3 जा 21, फिर 7 की टेबल से करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 35 जो ज़्यादा हो जाएगा तो 34 से कम क्या लेंगे हम 28, कितनी बार में 4 टाइम में। अब 34 में से 4 चले, 34 में से 28 चले गए, 6 बचे, 6 इसको दिए तो यहाँ 63 हो गए, कितने हो गए यहाँ पर 63। 7 की टेबल में 63 कितनी बार आता है 9 टाइम्स, 7 9 जा 63, फिर 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। फ्रैक्शंस क्या है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, पेयर बनाएंगे 2 7 7, तो 2 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, क्या आएगा आंसर हमारा 98। 7 7 जा 49, 49 2 जा 98। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 4096, इसको करते हैं हम 4096, इसके पीछे भी 6 है, कैसे जाएगा ये 2 से जाएगा, 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 0 की 0, 2 4 जा 8, 1 इसको दिया 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 0 की 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, क्योंकि 5 नहीं आता है, 5 से कम क्या आता है 4 आता है, 2 2 जा 4, 1 इसको दिया 11 हो गए, 2 5 जा 10, फिर 1 इसको दिया 12 हो गए, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, इसको दिया 16 हो गए, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 इसको दिया 12 हो गए, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2। ओके, तो इतना बड़ा आपका ये एलसीएम हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम अब स्क्वायर देखते हैं, कितने हो गए 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 5 और 6 2 लेने हैं। कितने लेने हैं हमने पेयर यहीं बना दिए हैं, आप 6 2 ले लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, क्या आंसर आया हमारा 64। ओके, फिफ्थ वाले पर चलते हैं हम, 7744, इसको भी करते हैं 7744। ओके, 2 की टेबल सी जाएगा क्योंकि पीछे 4 है, 2 से 2 3 जा 6, 1 बचा 17 हो गए, 17 2 टेबल में नहीं आता, 70 से कम क्या आता है 16 आता है, 2 8 जा 16, 1 बचा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 12 हो गए, 2 6 जा 12, 2 टेबल में 1 नहीं आता है, 19 आता है क्या, 19 से कम क्या आता है
18, 2 9 जा 18, 1 बचा 13 हो गए, 2 6 जा 12, 1 बचा 16 हो गए, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा इसको दिया 16 हो गए, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब 121 कौन सी टेबल में आता है? 11 की टेबल में आता है। किस में आता है? 11 की टेबल में। तो 11 की टेबल से करेंगे, 11 1 जा 11, 1 इधर बचा, 11 1 जा 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 है अगर आपने स्क्वायर रूट याद किए हो तो, और 11 1 जा 11। ओके, अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11, ये आपके पेयर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 तो 2 है, 1 2 3 4 5 6 और 2 11 है। अब पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 और 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 11 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 11 8 जा होता है 88। क्या होता है? 88। ये आपका आंसर। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5929 5929 5929 5 और 9 कितने होते हैं? 14, 14 और 2 कितने होते हैं? 16, 16 और 9 कितने होते हैं? 25। लेकिन हमें पता 7 की टेबल से जाएगा। कैसे जाएगा? 7 की टेबल से, क्योंकि 2 3 4 किसी भी टेबल से नहीं जा रहा है, तो 7 की टेबल से जाएगा। ओके, आप डिवाइड करके देख लेना तो आपको पता चलेगा। यहाँ भी मैं करके बताता हूँ आपको। 7 की टेबल में 59 नहीं आता है, तो 7 8 जा 56, 3 बचे तो यहाँ हो गए 32, 7 4 जा 28, 32 में से 28 चले गए तो 4 बचे, 4 इसको दिए तो 49 हो गए, 7 7 जा 49, फिर 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर वही 11 का स्क्वायर 121, तो 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11, तो क्या आया आपका? 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, तो ये दो पेयर बनाए हमने, तो 7 इंटू 11, 11 7 जा 77, ये आपका आंसर। अब 5 to 9 5 to 9 5 और 2 7 और 9 16, कैसे करेंगे? 5 to 9 5 to 9 जो है वो 23 का स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट है? 23 का। तो ये 23 2 जा 46, 8 बचे 46 है ना, तो 8 बचे, 6 बचे, तो 23 3 जा 69, 23 1 जा 23, तो आंसर क्या आएगा आपका? 23 इंटू 23, एक ही पेयर बना तो आपका आंसर आएगा 23। ओके, नेक्स्ट सम्स पर चलते हैं हम। 9216 क्या है? 9216, इसको कंप्लीट करेंगे हम 2 की टेबल से। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अब 1 नहीं आता है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0, तो 2 नंबर लेंगे तो 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 की 0 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 10 हो गए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 1 बचा 15 हो गए, 2 4 जा 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे,
2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, अब 9 आ गया है तो अब कैसे करेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितने 1 2 3, यहीं पे पेयर बना देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो 2 हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और एक हो गया 3 3, तो अब क्या ना आंसर आएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96, 32 3 जा 3 2 जा 6 और 3 जा 9, 96 हमारा आंसर है। ओके, अब चलते हैं हम 8100 पर, तो 8100 2 के टेबल से करेंगे, 2 4 जा 8, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 0 की 0, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 0 की 0, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, अब 2 और 2 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए, मतलब 3 की टेबल से चला जाएगा ये, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 बचा 22 हो गए, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, 5 और 7 12, 12 और 6 18, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा ये, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, अब कैसे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, क्या आया फ्रैक्शन, 2 इंटू 2 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, पेयर करेंगे, 1 2 3 4, एक 2 1 2 आया, फिर 2 3 आए और फिर एक 5 आया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 18 5 जा कितना होता है, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 5 3 जा 15, ऐसे कर लेना, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, ओके, ये आपका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, कहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के जो भी सम्स हैं वो पार्ट 2 में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।